गणपति बप्पा मौर्या, गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। विघ्नता भगवान गणेश आप सभी के दुख दूर करें, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आज गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर रसपान कीजिए गणेश चतुर्थी की व्रत कथा का। और क्योंकि भाद्रपद मास के गणेश चतुर्थी के दिन भूले से भी चंद्र देवता के दर्शन नहीं किए जाते हैं, इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा भी की जाती है और ये व्रत चंद्र देवता की पूजा के साथ ही पूर्ण होता है। लेकिन इस दिन चंद्र देवता के दर्शन क्यों नहीं किए जाते, इसके बारे में पुराणों में एक बड़ी सुंदर सी कथा प्रचलित है, जिसे आप गणेश कथा के बाद सुनेंगे। मान्यता है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विघ्नहर्ता गणेश भगवान का जन्म हुआ था। इस दिन विघ्नहर्ता गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं और सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। तभी देवी पार्वती ने भोलेनाथ से समय बिताने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। देवी पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न माता पार्वती के सामने उठा। ऐसे में भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्र कर उनका पुतला बना के प्राण प्रतीक्षा की और पुतले से कहा कि हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें बताना होगा कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। ये कहने के बाद खेल शुरू हो गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती जीत गईं। खेल खत्म होने पर भगवान शिव ने उस बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा, तो बालक ने पक्षपात करते हुए भगवान शिव को विजयी बता दिया, जिसे सुन के माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध में आकर उन्होंने इस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़ा रहने का श्राप दे डाला। माता पार्वती का क्रोध देख के वो पुतला भयभीत हो गया और उसने अपने कृत्य के लिए माता पार्वती से क्षमा मांगी। कहने लगा कि माँ, मुझसे अज्ञानता के कारण ऐसा हुआ है, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। बालक के क्षमा मांगने पर माता पार्वती बहुत भावुक हो गई और उन्हें इस बालक पर दया आ गई। उन्हें श्राप से मुक्ति पाने का उपाय उसे बताया। कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। ये कह के माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। ठीक 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से बालक ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश के व्रत और पूजन की विधि पूछी। पूजा विधि जानने के बाद उस बालक ने लगातार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उस बालक को साक्षात दर्शन दिया और मनमांचित फल मांगने को कहा। उस पर वो बालक कहने लगा, हे विनायक जी, मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। विनायक जी ने तथास्तु कहकर उस बालक की अपवित्रता दूर कर दी। फिर कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद बालक ने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। उधर चौपड़ वाले दिन से ही माँ पार्वती भोलेनाथ से नाराज हो गई थी। ऐसे में भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में जो भगवान शिव के प्रति नाराजगी थी, वो भी दूर हो गई। इसके बाद ये व्रत भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, जिसे सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई। कार्तिकेय से मिलने के लिए माता पार्वती ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का व्रत और पूजन किया और व्रत के 21वें दिन वो स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से विघ्नहर्ता भगवान गणेश का व्रत अत्यंत फलदायक माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से गणपति की पूजा अर्चना करने से भक्तों पर गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवता संकट में घिर गए थे और उसके निवारण के लिए वे भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों के कार्तिकेय जी और गणेश जी के साथ बैठे हुए थे।
देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्र की तरफ देखा और उनसे पूछा कि आप दोनों में से देवताओं की समस्या का समाधान कौन कर सकता है। ये सुनते ही गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों ने एक स्वर में खुद को इसे के योग्य बताया। ये सुनने के बाद भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वो असमंजस में भी पड़ गए कि आखिरकार दोनों में से किसको इस कार्य को सौंपा जाए। ऐसे में भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों में से जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए पहले जाएगा। पिता की बात सुनकर कार्तिकेय जी तो अपनी वाहन मोर पर बैठ कर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, किंतु गणेश जी थोड़ा सोच में पड़ गए। एक तो भारी भरकम शरीर, ऊपर से उनका वाहन भी मूषक था जो बहुत धीरे धीरे चलता। अगर वो पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए जाते तो उन्हें तो बहुत समय लग जाता। फिर कुछ सोच के गणेश जी उठे और उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव की 7 बार परिक्रमा कर ली। परिक्रमा करने के बाद वे माता और पिता के चरणों में बैठ गए। भगवान शिव ये देख के बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी से परिक्रमा ना करने का कारण पूछा, तो गणेश जी ने बड़े भोलेपन से भोले शंकर को इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि माता पिता के चरणों में ही तो समस्त लोग होते हैं। उनके इस जवाब को सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर गणेश जी को देवताओं की मदद के का आदेश दे दिया। साथ ही कहा कि जो भी चतुर्थी के दिन विधि विधान से गणपति की पूजा अर्चना करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और सभी कष्ट भी दूर हो जाएंगे। मान्यता है कि उसी दिन से गणेश चतुर्थी का दिन मनाया जाने लगा। आप जानिए कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन क्यों नहीं किए जाते। वैसे तो पुराणों में इस बारे में भी कई सारी कथाएं हैं, लेकिन सबसे प्रचलित कथा के अनुसार एक बार चंद्रमा भी गणेश जी के गुस्से का शिकार हुए थे, जिसका असर कहते हैं कि उन पर आज भी होता है। कहते हैं कि एक बार कुबेर जी भगवान शिव तथा माता पार्वती के पास एक आमंत्रण लेके कैलाश पर्वत पे पहुंचे। वे चाहते थे कि शिव जी और पार्वती जी उनके महल में आकर उनके यहाँ भोजन करें, लेकिन शिव जी कुबेर की मंशा समझ गए थे। वो जानते थे कि कुबेर तो केवल अपने धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए अपने महल में आमंत्रित कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ जरूरी काम में उलझा होने के कारण बताते हुए आने से मना कर दिया। देवी पार्वती ने भी ये कहा कि अगर उनके स्वामी नहीं जा रहे तो उनकी अकेले जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे में कुबेर जी दुखी हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी मुस्कुरा के बोले कि कुबेर जी, अगर आपको हमारी सेवा ही करनी है तो आप मेरे पुत्र गणेश जी को साथ ले जाइए। गणेश जी आपको सेवा का पूरा मौका देंगे। शिव जी गणेश जी की समझदारी को जानते थे, इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया था। अंत में कुबेर जी गणेश जी को ले जाने के लिए तैयार हो गए। अब मिठाइयों के शौकीन गणेश जी ने उस रात कुबेर के महल में पेट भर के भोजन किया, लेकिन इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद भी उनका मन नहीं भरा और वे सोचने लगे कि यहाँ से जाते समय वे कुछ मिठाइयाँ और कुछ भोजन अपने बड़े भाई कार्तिकेय जी के लिए भी ले जाएंगे और कुछ स्वयं भी खा लेंगे। फिर क्या था, गणेश जी ने ढेर सारी मिठाइयों को और कुछ भोजन को अपनी गोद में रखा और निकल पड़े अपने मूसक पर सवार होकर। रात का अंधेरा था, लेकिन चंद्रमा की रोशनी से कैलाश पर्वत चमक रहा था। तभी गणेश जी के मूसक ने मार्ग में एक सर्प देखा और भय से उछल पड़ा। इस कारण गणेश जी जो कि मूसक पर बैठे हुए थे अपना संतुलन खो बैठे और बड़ी तेजी से नीचे गिर गए। परिणाम स्वरूप उनकी सारी मिठाइयाँ और भोजन भी धरती पर बिखर गया। वे उठे, इधर उधर इस नज़र से देखा कि कहीं किसी ने उन्हें गिरते हुए तो नहीं देख लिया। जब उन्होंने किसी को आसपास नहीं पाया तो मन ही मन बड़े संतुष्ट हो गए कि चलो अच्छा है मुझे गिरते हुए किसी ने नहीं देखा। लेकिन वे कहाँ जानते थे कि दूर आसमान से कोई उन्हें देख रहा है, और वो थे चंद्रदेव। गणेश जी जब आगे बढ़े तो उन्होंने अपनी मिठाइयों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब वो मिठाइयाँ इकट्ठा कर रहे थे तभी उन्हें किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने नज़र दाएं बाएं घुमाई तो उन्हें कोई नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने आसमान की ओर देखा तो उन्होंने आसमान पर चंद्रमा को हंसते हुए देखा। ये देख के गणेश जी बेहद शर्मिंदा हुए। उन्हें एहसास हो गया कि किसी ने उन्हें गिरते हुए देख लिया है, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें यह भी एहसास हुआ कि उनकी मदद करने के बजाय चंद्रमा उनका मजाक बना रहा है।
वे पल भर में क्रोध में भर गए और चंद्रमा को चेतावनी देते हुए बोले, घमंडी चंद्रमा, तुम इस प्रकार से मेरी मजबूरी का मजाक बना रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरी मदद करने के बजाय तुम मुझ पर हंस रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम इस विशाल गगन पर राज नहीं कर सकोगे। कोई भी तुम्हारी रोशनी को आज के बाद महसूस नहीं कर सकेगा। आज के बाद कोई भी तुम्हें नहीं देख सकेगा। गणेश जी के मुख से श्राप निकलते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। चंद्रमा की रोशनी भी गायब हो गई। वे भयभीत हो गया और अगले ही पल गणेश जी के चरणों में आकर माफ़ी मांगने लगा। हे देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके रूप से अनजान था और अपनी सुंदरता के घमंड में ना जाने क्या क्या कह गया। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार चंद्रमा को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वो गणेश जी के चरणों में सिर रख के रोते हुए कहने लगा। लेकिन दूसरी ओर गणेश जी थे कि उनका क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अपनी भूल को पहचानने के बाद आखिरकार चंद्रदेव बोले, प्रभु कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए। अगर मैं अपनी रोशनी संसार में नहीं फैला पाया तो मेरे होने ना होने का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। इस प्रकार चंद्रमा को यूं लाचार और बेबस देख के, अपनी गलती का पछतावा करते हुए देख के कुछ देर के बाद गणेश जी का क्रोध कम होने लगा। वे मुस्कुराए और उन्होंने चंद्रमा को क्षमा कर दिया, परंतु बोले कि हे चंद्रदेव, तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, ये अच्छी बात है, लेकिन अब मैं चाह कर भी अपना श्राप पूरी तरह वापस नहीं ले सकता। परंतु इस श्राप के असर को कम करने के लिए तुम्हें एक वरदान जरूर दे सकता हूँ। गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि ऐसा अवश्य होगा कि अपनी रोशनी तो तुम खो दोगे, लेकिन एक माह में ऐसा केवल एक बार ही होगा। इसके बाद तुम फिर से समय के साथ वापस बढ़ते जाओगे और 15 दिनों के अंतराल में एक दिन के लिए अपने संपूर्ण भेष में नजर भी आओगे। कहते हैं कि गणेश जी का दिया हुआ ये श्राप आज भी चंद्र देवता को झेलना पड़ता है। आज भी चंद्रदेव धीरे धीरे अपनी रोशनी खोते हैं और माह में एक दिन अपनी पूर्ण आकार में आ जाते हैं, जिन्हें पूर्णमासी कहा जाता है। गणेश जी के इस वरदान को पाकर चंद्रदेव बड़े खुश हुए और धन्यवाद देते हुए कहने लगे। तभी गणेश जी ने उन्हें एक और चेतावनी देते हुए कहा, चंद्रदेव, मेरे द्वारा दिया हुआ श्राप और वरदान दोनों जरूर काम करेंगे, लेकिन साथ ही तुमने मेरा जो अपमान किया है उसे सारा संसार याद रखेगा। तुमने चतुर्थी के दिन मेरा अपमान किया है, इसलिए जो भी भक्त भाद्रपद माह के शुक्ल चतुर्थी को इस दिन तुम्हें देखेगा, उसके लिए अशुभ संकेत बन जाएगा और उस पर झूठा कलंक लग जाएगा। कहते हैं कि तभी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करना वर्जित माना जाता है। अगर ये कथाएं आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।